अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलविस मुल्जिमान, उसके मनसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और अब हुकूमत ने अस्करी मकामात पर हमले के मुकदमात फौजी अदालत में चलाने का फैसला कर लिया है। अहम बात यह कि इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना 9 मई के मुजरिमों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने का फैसला कर चुकी है, जबकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में यह वाजे किया है कि सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालत में चलाए जाएंगे। अहम बात यह कि इमरान खान अब तक 7,500 कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा कर चुके हैं और उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की भी मुखालफत की है, मगर कल आर्मी चीफ ने अपने दौरे लाहौर पर यह बताया कि सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और अमल करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाक फौज की ताकत इसके अवाम है, फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है, ऐसा अमल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमती ज़राए के हवाले से आज ये खबर सामने आई है कि वजारत दिफा ने इब्तदाई तौर पर 5 फौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी है। 3 फौजी अदालतें रावलपिंडी और 2 लाहौर में कायम करने की तजवीज़ दी गई है, मगर वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने आज रैली से खिताब में कहा है कि नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जाएंगी, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। कोई फौजी कोर्स नई नहीं बनाई जा रही, ऑलरेडी इस वक्त जो है कानून मौजूद है, कोर्स मौजूद हैं और वो पिछले 75 साल में लगातार जो है काम कर रही हैं। उनमें 2 अपीलों का बल्कि 3 अपीलों का हक है, आर्मी चीफ के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम खुदा न खास्ता किसी के बुनियादी हकूक नहीं छीन रहे। जो लोग जिनकी फुटेज मौजूद है, जिनके चेहरे मौजूद हैं, जिनकी शनाख्त मौजूद है कि वो इन तनसीबात पे हमला कर रहे हैं, उन पे मुकदमा जो है इन अदालतों के अंदर चलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने की बात कर रहे थे, जबकि कल नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी 9 मई के वाकयात के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने की हिमायत की थी। हम इन मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल साहब, हुकूमत ने फैसला कर लिया है, तमाम हुकूमती पार्टीज ऑन बोर्ड हैं कि जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस बिलखसूस वहां पर जाके हमला किया, उसको जलाया, उनके मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत ही सुने जाएंगे, और क्या इसके लिए कोई नई अदालतें बनाई जाएंगी या जो एग्जिस्टिंग अदालतें हैं उनमें ही सुनाया जाएगा केस? शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये जो मुकदमात हैं इनके लिए कोई खसूसी इम्तियाजी या ड्रैकोनियन सेटअप नहीं कायम किया जा रहा। ये जो जराइम 9 मई को किए गए, इनकी नौयत 2 तरह की है। कुछ वो जराइम हैं जो बलवागीरों ने जो आर्सन किया या जो मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ आग लगाने का काम किया, कुछ तो सिविल तनसीबात के ऊपर किया गया, और कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं कि जो फौजी तनसीबात के ऊपर की गई। और जब भी कोई फौजी तनसीबात पे ऐसी कार्रवाई करता है तो उसके लिए आर्मी एक्ट के तहत कवानीन मौजूद हैं। तो लिहाजा ये इशू जुरिस्डिक्शन का है। जो भी फौज की जुरिस्डिक्शन में फौज की तनसीबात पर हमला हुआ है, उसके लिए मुल्क का कानून आर्मी एक्ट के तहत फौज को इख्तियार देता है कि वो अपनी कोर्ट्स में उसके मुकदमे चलाए। लेकिन जैसे वजीर दिफा ने कहा है कि ये कोई ड्रैकोनियन सिस्टम नहीं है, इसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं और इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इसके ऊपर एक सिविल ओवरसाइट है। तो लिहाजा किसी भी लिहाज से ये कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा जो इम्तियाजी हो। जो जुरिस्डिक्शन है, जो फौज की जुरिस्डिक्शन में फौज मैं इस पे जरा बात करता हूँ कि जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, जो जुरिस्डिक्शन वाली बात है, इंसाफ के तकाजे किस तक पूरे होते हैं, इस पे आने से पहले मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान में सिविल कोर्ट्स हैं, इवन जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वहां पे क्यों नहीं चलाए जा रहे? ये क्यों फैसला किया गया है कि आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी? शहजाद, जो मिसाल के तौर पे मेट्रो बस जलाया गया, जो स्कूल जलाए गए, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जलाया गया, जो प्राइवेट सिटीजन्स की प्रॉपर्टीज को जलाया गया, इन सब के मुकदमात
एंटी टेररिज्म के लॉज के तहत दहशतगर्दी की अदालतों में चलेंगे। लेकिन जहां पर मिलिट्री एयर बेस के ऊपर एयरफोर्स की बेस पे हमला किया गया, लाहौर छावनी में जिना हाउस को जलाया गया, या इसी तरह मजीद मिलिट्री के टारगेट्स को हमला किया गया, तो वहां पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, ये प्रोविजन कहां पर मौजूद है? क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ आर्मी एक्ट्स के हवाले से टीवी चैनल्स पे बहस हो रही है। कोई बात कर रहा है 2015 में जो 21वीं तरमीम आई थी और उस वक्त आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया था, कोई उसकी मिसाल देता है, लेकिन वो 2 साल के लिए था, 2 साल के लिए फिर एक्सटेंड हुआ, लेकिन वो 2019 में खत्म हो चुका है। कोई 1977 की मिसाल दे रहा है, वहां पे उस वक्त आपको पता है एक कू था और मिलिट्री को कॉल किया गया था इन एड ऑफ सिविलियन पावर। इसके अलावा कहां पे है ज्यूरिसडिक्शन, ये बताइएगा जरा, कि सिविल शख्स भी अगर हमला करता है आर्मी मकामात पर, आर्मी के मकामात पर, इंस्टॉलेशंस पे, तो फिर मुकदमा जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। जी, इसके ऊपर तो शहजाद कई माहिरीन कवानीन और ऐसे भी माहिरीन कानून के जिनकी हमदर्दी पीटीआई के साथ है, वो भी ये कह चुके हैं कि जो फौजी तनसीबात पे हमले होते हैं उसके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, और जो भी कोई सिविल चीज़ों के ऊपर या सिविल तनसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने हमला किया, वो गिरफ्त में आएगा एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत। नहीं, आपके इत्तेहादी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF से ताल्लुक़ है, वकील हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इसकी मुखालफत कर रही है। तो जो लीगल बॉडी है वो भी कह रही है कि लीगल कवर कहाँ से हासिल होगा अगर सिविलियन का आप ट्रायल करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में? शायद नहीं, देखिए इसमें शायद उनको ये मिसकंसेप्शन होगी कि तमाम लोगों का ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर होगा। आर्मी कोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों का ट्रायल होगा जिन्होंने आर्मी की तनसीबात पे, एयरफोर्स की तनसीबात पे हमला किया है। जो मिलिट्री की तनसीबात है उनको रेगुलेट करने के लिए आर्मी एक्ट ये प्रोविजन देता है कि वो जुर्म जो है वो आर्मी कोर्ट के दायरे में आता है और उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील और ओवरसाइट का हक मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो किसी ने मेट्रो बस जलाई, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसें जलाई, वो दहशतगर्दी की अदालतों में उनके मुकदमे चलेंगे, तो इसमें कोई ऐसी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अब ये हुकूमत को ये बताना पड़ेगा ना वाज़े तौर पे, क्योंकि आप ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आईनी तौर पे इसकी गुंजाइश है, क्योंकि जो मैंने कानून देखा है इसका वो बड़ा स्पेसिफिक है, वो 2 चीजों पे बात करता है खास तौर पे। मैं इसको बता दूं आपको, मैं तो लॉयर नहीं हूं, लेकिन जो मेरी मालूमात है 1952 का ये कानून है जो 1952 से मौजूद है और पाकिस्तान में हमेशा से ये मौजूद रहा है। इसके लिए कोई नई डिस्पेंसेशन नहीं की जा रही। जाहिर बात है कि अगर आप मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में जाके आर्मी की तनसीबात पे हमलावर होंगे तो उनको जो कैंटोनमेंट के जिस तरह अपने कवानीन होते हैं, इसी तरह आर्मी की जो जुरिसडिक्शंस है जहां पर उनके एसेट्स हैं उसके लिए आर्मी के कवानीन लागू होंगे। लेकिन क्या सिविलियंस के ऊपर भी उसका इतलाक होता है? जुरिसडिक्शन में करते हैं तो वहां पर सिविल कवानीन आप पर इतलाक करेंगे। देखिए, सिविलियंस का इतलाक होता है या नहीं, इस पर सवाल है। और 2 चीजें, बुनियादी चीजें, एक तो सीड्यूसिंग ऑफिसर्स फ्रॉम देयर ड्यूटी, यानी कि बगावत के लिए उकसाना, या अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है जिसमें स्पियोनाज जैसे मामलात आते हैं, या कोई आपने सीक्रेट रिवील कर दिया है, स्टेट सीक्रेट या आर्मी का सीक्रेट कोई रिवील कर दिया, ये बुनियादी तौर पे चीजें आती हैं। तो ये बड़ा स्पेसिफिक है। लेकिन इसमें क्या इस चीज को भी शामिल किया जा सकता है कि किसी सिविलियन ने जाकर आर्मी तनसीबात पे हमला किया है तो उसको भी शामिल किया जाएगा? इस पर सवाल है। आपको बताऊं, आप पिछले 6 महीने से इमरान खान साहब की तकारीर का तसलसल देखें तो वो मुसलसल एक बहुत ही घिनौना और खतरनाक खेल खेल रहे थे। वो जहां एक तरफ आर्मी के अंदर उनको डिसओबीडियंस की तलकीन कर रहे थे और आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा करने की बातें कर रहे थे, इसके साथ साथ वो अपने हमायतियों की जहन साजी कर रहे थे जिसमें वो फौज के खिलाफ नफरत भर रहे थे। और 9 मई को जो इकदाम हमने देखा या जो हरकत देखी हैं, इसके पीछे वही जहन साजी है कि जो इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ नफरत अपने हमायतियों के अंदर डाली। और आज आप देखिए कि वो लोग जो बेचारे उनके वर्कर्स उनके प्रोपेगेंडे से मुतासर होके ये जराइम कर बैठे हैं, उनका इमरान खान साहब को पता भी नहीं है कि वो कौन है और कहाँ है। इमरान खान साहब अपनी मन मौजी के अंदर बैठे हैं और अपना वो 2 परचम रख के रोजाना एक भाषण कौम को सुना देते हैं। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। और जैसा कि अमेरिका ने जब 9/11 का उस पर हमला हुआ था तो एक वेकअप कॉल थी, पाकिस्तान के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि हमारे अंदर से एक ऐसी जमात खुद को जो डेमोक्रेटिक कहती थी
उसने एक ना सिर्फ फैशिस्ट बल्कि वो कार्रवाइयां की ऐसे जो साहब, टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं। अगर जितनी एक मिनट बात कर लेने दीजिए, एक मिनट, अगर ज़ियारत की रेजिडेंसी कोई जलाए तो उसे आप दहशतगर्द कहते हैं। लाहौर में अगर पंजाब के अंदर कोई जिना हाउस जलाए तो उसे आप सियासी एहतजाज कहते हैं। अगर कोई 2009 में GHQ पे हमला करे तो वो आप टेररिस्ट कहते हैं। आज अगर GHQ के ऊपर कोई जॉगर और जीन पहन के PTI का झंडा पकड़ के हमला करे आप उसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कहते हैं। स्वात के अंदर अगर तालिबान स्कूलों को आग लगाएं तो वो दहशतगर्द है। जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा, स्कूलों को आग लगाए तो वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट